ध्यान दो, यहाँ तुम्हारे ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं और बार बार प्रैक्टिस करोगे घर में जाके। कल एक देखो ये तुम्हारा पूछ लेता है, पहले इसको समझा देते हैं तब आगे चलेंगे। ये निर्देशांक में जो आता है तुम्हारा x का मान क्या हो जाता है, भुज, और y का मान क्या हो जाएगा, कोटि। ये याद कर लो, 1 नंबर मिलेगा वहां, ठीक है। भुज बोलते हैं x को और y को बोलेंगे कोटि। लेकिन लेकिन अगर पूछेगा तुम्हारे बिंदु से, अगर हम इस प्रकार का ग्राफ खींच लेंगे, ये x हुआ, ये y हुआ, नहीं ये x डैश हुआ, ये y हुआ, ये y डैश हुआ। अगर मान लो यहां से पूछेगा x x से दूरी क्या होगा, ठीक है, x x से दूरी, जब तुम ग्राफ खींचोगे इस प्रकार से खींचोगे ना, x x से दूरी क्या होगा, ये दूरी लेंगे, ये दूरी लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, यहां देखो, यहां से नापोगे इसकी दूरी क्या है, समझे। तो x x से दूरी पूछेगा तो कोटि लेंगे, था इस टाइप का सवाल बनाए थे ना। और y x से दूरी लेंगे तो भुज लेंगे, y x से दूरी लेंगे तो भुज लेंगे, और x x से दूरी लेंगे तो, अगर दूरी दिया होगा तो कोटि लेंगे, x x से दूरी, और y x से दूरी पूछेगा तो भुज लेंगे। और सिर्फ बोलेगा भुज बताओ तो x ही लोगे, और सिर्फ कोटि बताओ तो y ही लेंगे। समझ आया, इसको उतार लोगे और याद करोगे। अब यहां देख लो, ये पूछ लेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, ये सूत्र किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था। इसका सूत्र का नाम ही है श्रीधराचार्य, समझ गए। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, मूल। क्या निकालते हैं, मूल। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, इससे मूल निकालोगे, समझ गए। और ये अभी इसी में पिट रहे थे तुम लोग, विभक्त कर बताओ या विवेचक बताओ, नहीं याद होता है, यहाँ सीधा याद करो, डिस्क्रिमिनेट याद करोगे। इंग्लिश में नाम याद करो, डिस्क्रिमिनेट बराबर b² - 4ac। इस पे एक सवाल आना है, समझ गए। क्या हो गया रे, अभी फिर उस पूछो, टेंशन मत ले। चल, तो विवेचक, विवेचक बराबर क्या होगा, b² - 4ac। इस फार्मूले को रटना है बैठ के आज, कल ये पूछेंगे। एसएन में कुछ है नहीं, एसएन का सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या लेते हैं, पहला जो A1 होता है उसको A बोलते हैं, और A2 जो होता है उसको A+D बोलते हैं। D मतलब उसमें समांतर जो अंतर, सार्वअंतर जो होता है वो भी जुड़ा होता है। A2 में क्या होता है, A+ सार्वअंतर भी जुड़ा होता है। और A3 जो लेंगे उसको क्या बोलेंगे, A+2D। A4 जो लोगे उसको क्या बोलेंगे, A+3D। इसी तरह से बोल देगा 20वां पद बताओ, तो 20वां पद जो लेंगे A+19D। बोलेगा 30वां पद बताओ तो A+29D। इस पे सवाल आना है। और एक आ जाएगा समांतर श्रेणी बनाओ, उसमें से D दे देगा, A दे देगा, बोलेगा उसका 20वां पद बताओ, तो सीधा क्या कर लोगे, A+19D, ठीक है। या तो A2 दे देगा, A1 दे देगा, बोलेगा इसका सार्वअंतर बताओ, समझ गए क्या कर रहे हैं। A2 माइनस क्या करेंगे, A1, सार्वअंतर बराबर क्या होता है, A2 - A1। उसके बाद आएगा यहाँ से Tn बोल दो या इसी को An बोलते हैं, Tn बोल दो या An बोल दो। अंतिम पद बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम पद। उसका अंतिम पद क्या होगा, अगर हमारे पास समांतर श्रेणी है तो उसका अंतिम पद क्या होगा, जहां पे ये भाषा लिखा होगा अंतिम पद, उसको Tn या An बोलते हैं। An बराबर क्या होता है, A+n - 1 × D, ठीक है। चलो, अब यहां से Sn का याद कर लेना है, ये आएगा ही आएगा। उसमें प्राकृतिक संख्या का 20 पद दे दे या कुछ भी दे दे, तो उसमें तुम्हें पूछ लेगा कि उसका Sn बताओ। ये लगातार सम संख्या 10 सम संख्याओं का जोड़ पूछ लेगा, ये लगातार 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लेगा, ये लगातार 50 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लेगा, समझ गए। इस टाइप का ही सवाल रहेगा। तो वहां क्या आ जाएगा, n/2 बड़ी ब्रैकेट लोगे 2, उसके बाद सेम यही फार्मूला हो जाता है, समझ गए, सेम यही हो जाता है, A+n - 1 × D, सिर्फ n/2। अब n यहाँ क्या होता है, वां पद। n को कैसे पता करोगे, n मतलब होता है वां पद। क्या होता है, वां पद, मतलब कितना पद, यह लिखा होगा कितना पद, समझ गए।
n मतलब वह पद, पकड़ लोगे। एक और दिया रहता है l, l ही इसी को भी इसको l भी कहते हैं, अंतिम पद, ठीक है। इसी को यहाँ पे या तो l ले लो या an ले सकते हो या tn ले सकते हो, समझ गए। l मतलब ये होता है अंतिम पद। तो Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट लोगे a प्लस l ले सकते हैं ना। l हमने क्यों ले लिया, क्योंकि इसी को हम l कहते हैं या इसी को हम an कहते हैं या इसी को हम tn कहते हैं, वही तो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, लिखे है ना, इसलिए a प्लस l ले लेंगे, समझ गए। चलो अब मिटा दे इसको, तब इसको समझाते हैं आगे। यहां तक समझ आया? बोलो किसी को प्रॉब्लम पूछना है? समांतर श्रेणी में भाषा से मार खाओगे और नीचे गिरोगे। समांतर श्रेणी में कुछ नहीं है, भाषा अभी दिखाएंगे। चलो अब चलते हैं यहां से, इसको पढ़ेंगे, इसको समझाते हैं यहां से। देखो कल हमारा वज्र गुणनखंड था तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको देख लोगे। वज्र गुणनखंड में क्या होगा, वहां पे या तो x का मान निकालने देगा या y का मान निकालने देगा, इसलिए x बराबर y के मान के बराबर और 1, तो ये पूरा याद कर लो, या तो x और इन दोनों को समीकरण लेना है, y पूछेगा तो इन दोनों को लेना है, समझ गए। एक समीकरण दे देगा, उसमें से बोलेगा वज्र गुणनखंड विधि से x का मान निकालो, वज्र गुणनखंड विधि से y का मान निकालो, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा उसमें। तो x बटे में क्या होता है, यहां से स्टार्ट करेंगे b से, ठीक है। b से स्टार्ट करोगे, यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 2 आएगा, जहां से तुम खत्म करोगे वहीं से इसको स्टार्ट करोगे, ये एक ट्रिक है इसका, समझ गए। 2 से खत्म किए तो 2 और 1 से स्टार्ट होगा, 1 से खत्म हुआ तो 1 और 2 से स्टार्ट, 2 से खत्म हुआ तो 2 और 1 से स्टार्ट होगा, 1 से खत्म हुआ तो 1 और 2 से 2 और 1, समझ गए। अब यहाँ से b से स्टार्ट किए, b और c, ठीक है, जहां से स्टार्ट किए थे फिर वहीं से स्टार्ट होगा, b और c, यहाँ से b और c फिर b और c स्टार्ट हुआ, जहां खत्म किए वहीं से स्टार्ट करना है। c पे खत्म किया था, c से स्टार्ट करो, ca याद हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए हमने किसका फैक्टर लिया, b और c का लिया। y की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या लिया, c और a लिया, याद कर लोगे। और एक की वैल्यू ab, एक पहले बैठेगा ना भाई, ab बैठेगा, x बाद में आएगा ना भाई। ट्रिक बता रहे कैसे याद करना, a पहले ना आएगा भाई, एक पहले ना आएगा तो ab आएगा, नीचे ab लेना है। x बाद में आएगा ना, x के बाद क्या आता है y, फिर क्या लेंगे, bc लेंगे, फिर क्या आएगा y आएगा ना, यहाँ क्या लेंगे, ca लेंगे, कंप्लीट। बोलो कोई प्रॉब्लम, ऐसे याद करना तब याद होगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। और जहां से स्टार्ट करोगे, b से स्टार्ट किए तो c पे खत्म होगा, फिर वही आएगा, जहां खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करोगे, ठीक है। ca ab और लेना कैसे है, इस ट्रिक को याद करोगे, और नीचे बोले जहां से खत्म करोगे वहीं से स्टार्ट करोगे। तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 हो जाएगा याद। चलो आगे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोला। यह है 3D फिगर, जितने आज पढ़ेंगे हम लोग 3D फिगर पढ़ने वाले, यानी कि 3 डायमेंशन होता है इसमें, 3 डायमेंशन होता है इसमें। कल पढ़ेंगे 2D, 2 डायमेंशन वाले। तो 3D में इसको क्या बोलते हैं, फुटबॉल। फुटबॉल एक क्या है, गोला, और ये आ जाता है वृत्त, इसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त, ठीक है। फुटबॉल को क्या हम अंदर से रंग सकते हैं, नहीं रंग सकते, नहीं रंग सकते हो, तो उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता। अगर पूछेगा भी तो सेम फार्मूला लगाना, समझ गए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछ ले फंसाने के लिए, वैसे पूछेगा नहीं, पूछ भी ले तो सेम फार्मूला होगा, समझ गए। जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है या पृष्ठ क्षेत्रफल है वही होगा, क्या हम उसको खोल के रखते हैं, नहीं। तो ये क्या है, गोला। तो गोले का आयतन क्या होता है, ये 3D फिगर है और ये चारों तरफ से क्या है, गोल है, तो क्या लगाओगे, 4/3, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या लगाते थे, पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये 3D फिगर है तो क्या लगाएंगे, पाई आर क्यूब। याद हुआ, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन 4/3, दिमाग को खोल के पढ़, पाई आर क्यूब, समझे। चलो 4/3 पाई आर क्यूब, समझ गए। चलो अगला है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल अभी बताए थे, चारों साइड से क्या है, गोल है, तो क्या ले लेंगे, 4,
उसके बाद लगा दो इसका क्षेत्रफल। क्या बोल रहे हैं, इसका क्षेत्रफल निकालो। ये आयतन है वो, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हमेशा किसमें निकलता है, इसमें। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। तो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लगा दोगे यहाँ, और चारों साइड से क्या होता है, गोल, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ये दो पढ़ना है। आयतन, आयतन 3D में हम आयतन निकालते हैं। 3D में हम क्या निकालते हैं, आयतन। आयतन मतलब ही हुआ क्षेत्रफल, यानी कि आयतन वो 3 साइड से होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। याद करोगे 1 नंबर मिलेगा। ये तुम्हारे 5 नंबर में भी आने वाले, अभी देखोगे। चलो अगला चले, और बोलो, इसमें कुछ पूछना, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। कल सट्टी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते अर्धगोला। अब गोला, अर्धगोला कैसे बना, इसी को हमने 20 से काट दिया, काट दिया ना, काट दिए तो कुछ इस टाइप से दिखता है। एक गेंद खेलते हो, गेंद ऐसा दिखने लगता है काटते हैं तो। अब इसमें हम मन करेगा ये तो कटोरा बन गया, इसमें भी रंग देंगे भाई, अंदर में भी रंग देंगे ना। अरे आजकल डिजाइन का कटोरा नहीं आता, अंदर में भी कर देता है पेंट, बाहर से भी, तो वही है। तो ये क्या हो गया, अर्धगोला। तो अर्धगोले का आयतन हम लोग क्या लगाते, आयतन वही लगाते थे। तो 4/3 था ना, इसमें क्या कर देंगे, आधा है तो आधे से गुना कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और कुछ कटेगा नहीं, वही हो गया अर्धगोले का आयतन। 2/3 पाई आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम, आधा किया तो हमने आधे से भाग दे दिया, खत्म। चलो अब चलेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर की ओर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये मतलब इतना इतना हम इसको पेंट करेंगे बाहर बाहर की ओर। अब ये तो पेंट कर नहीं रहे, मान लो इस पे एक ढक्कन भी है, उसको पेंट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और 2। ठीक है, आधा हम रख रहे हैं ना, पहले कितना था, ये पूरा था ना, अब कर दो इसको आधा, क्या बचा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन संपूर्ण में क्या हो जाता है, संपूर्ण में देखो, इस पे अगर हम ढक्कन लगा दे तो ये भी ना आ जाएगा, आएगा। तो पहले हमारे पास वक्र था 2 पाई आर स्क्वायर था, एक और वृत्त बन गया, इस पे ढक्कन लगा दिया, एक वृत्त बन गया ना, तो इसमें एक और वृत्त जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे, नहीं समझ आया। पहले हमने बाहर बाहर रंग किया, अब इस पे एक गोला लगा देंगे, गोला गोला एक और हम ढक्कन लगा देंगे, तभी ना रंगोगे। संपूर्ण कैसे रंगोगे, संपूर्ण कैसे रंगेंगे, ये हुआ अर्धवृत्त, इस पे ढक्कन लगाओगे तो ढक्कन कैसा आएगा, ऐसा वाला ही ना। तो इसी ढक्कन पे लगा, तो वक्र हमने क्या था, बाहर बाहर रंगे थे, वक्र क्या था 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें एक और वृत्त आ गया, तो जोड़ दो उसमें पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। समझ आए 3 पाई आर स्क्वायर कैसे बना, प्रॉब्लम नहीं ना। संपूर्ण में ढक्कन भी लगा है, समझ गए। चलो और कुछ पूछना है, याद हो जाएगा, बोलो। अर्धगोले का आयतन, अगर गोले का आयतन याद है 4/3 पाई आर क्यूब, तो उसको आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका पूरे का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, उसको आधा कर दिया तो क्या बचा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है, पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण यानी कि इस पे भी एक ढक्कन लगा दिए, तो एक और पाई इसमें जुड़ गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर। चलो अगला चलते, बेलन। देखो अब बेलन हम क्या निकाल रहे हैं, आयतन। तो बेलन का आयतन कैसे बना, ये हमारे पास एक वृत्त था ना, वृत्त का बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना होता था। वृत्त तो इतना ही था भाई, वृत्त इतना ही था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ऊंचाई भी आ गया, क्या आ गया, एक हाइट भी होगी। अब हमें इसका आयतन निकालना, तो यानी कि पेंट हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे तो कर ही रहे हो, गोल गोल साइड से ये होगा, इसको पूरा पेंट करेंगे 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 कि नहीं करेंगे, बाहर ही बाहर करेंगे ना पेंट, तभी नहीं ये व्हाइट दिख रहा है। तो ये कटिंग कर देंगे तो कैसा बन जाएगा, बनेगा बेलन जैसा। बेलन जैसा कौन होता है, सिलेंडर हमारे पास जो घर में, वो क्या है, बेलन। तो यहाँ से इसको बाहर बाहर पेंट करें तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और उसमें क्या आ गया, एक हाइट आ गई, या हाइट आ गया ना, तो क्या जोड़ देंगे, एच, ऊंचाई। तो बेलन का आयतन क्या बना, पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, चलो
अगला है बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी कि इसको रंगना है, समझ गए। तो हमने अभी याद किया था वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r, और इसी में अगर हम h ले लेंगे तो क्या बन जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब चलेंगे संपूर्ण। संपूर्ण मतलब भाई इधर भी ढक्कन लगा देना है, इधर भी ढक्कन लगा देना है, यही लगा देना है। ढक्कन लगा दिया तो ये क्या बन गया वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल अरे पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लगा दे, पाई आर स्क्वायर। लेकिन दो ढक्कन, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, तो क्या आ जाएगा इसमें 2 हो गया। अब यहाँ देखो 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर यहाँ भी, कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, यहाँ क्या बच गया h और यहाँ क्या बच गया r। इसलिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर प्लस h प्लस r। समझ आया कहां से निकला ये क्या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब यहाँ भी ढक्कन लगा है, यहाँ भी ढक्कन लगा है, चारों साइड से हमने ढक दिया। एक बोतल खरीद के आता होगा इस टाइप का, तो ढक्कन यहाँ भी नीचे से भी ढक देता है। तो पहले हमने बाहर रंगा तो क्या रंगा वक्र, तो वक्र क्या होता है 2 पाई आर h, ठीक है। अब उसमें दो वृत्त जुड़ गए तो इसमें से कॉमन लिया तो ये बना, ठीक है। भूल जाओगे फार्मूला तो इससे बना लोगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। चलो अब चलते हैं शंकु। शंकु जो निकला है ये बेलन से ही निकला है। बेलन को जब इस प्रकार से हमने काट दिया तो शंकु बन गया, यानी कि बर्थडे वाला क्या अपना शंकु शंकु शंकु। तो यहां से हमने देखा कि बेलन का आयतन क्या होता था बोलो, बेलन का आयतन क्या था पाई आर स्क्वायर एच, यही था भाई। वृत्त का क्षेत्रफल था और उसमें एक ऊंचाई था, यही था बेलन का आयतन। जब मैंने इसको एक शंकु की तरह काटा तो एक भाग ये निकला, एक भाग ये निकला, एक भाग ये निकला, शंकु जैसा ही दिख रहा है, 3 भाग ये निकला है। उसमें से मैंने एक भाग ले लिया, जैसे बोलते हैं ना एक बड़ी रोटी था इसके 4 टुकड़े कर दिए, बच्चा रंगता है ना, एक भाग रंगी ले जाओ भाई घर से बना के 1/4 होला हुआ ना। इसी तरीके से 3 भाग था तो क्या हो जाएगा 1/3। समझ आए। तो शंकु का आयतन 1/3 जैसे बता रहे हैं फिगर वाइज, वैसे घर में प्रैक्टिस करना तभी याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। कल 5 के 5 सट्टा खाओगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर और h क्यों जुड़ा पता ही है, क्योंकि इसमें भी भाई ऊंचाई है, इसमें भी यहाँ से यहाँ ऊंचाई है कि ना। ये भी तो वृत्त में से कटका है ना, यहाँ से था ना ऊंचाई। तो पाई तो 1/3 क्यों आया समझ आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। अगला शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बर्थडे कैप, बाहर से रंगा होता है, अंदर से नहीं रंगा होता भाई। देखो इस प्रकार से वक्र होता है, यहाँ पे लगा देता है चमकी वाला, चढ़ा देता है ऊपर से, चढ़ा देता है ना, यही है वक्र पृष्ठ। अब देखो वक्र कैसे निकला, यहां से देख लो, ये जो है ना इधर आ गया, तिरछी ऊंचाई आ गई, इसको एल बोलते हैं। तिरछी ऊंचाई क्या बोलते हैं एल। तो यहां से क्या था पाई आर एल, तो क्या आ जाएगा पाई आर एल, ये आर इसमें इंक्लूड हो गया, समझिएगा पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इस पे सवाल आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। अब संपूर्ण देखो कैसे निकला, पाई आर थाई। अब यहाँ पे अपने एक ढक्कन लगाएंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, चारों साइड से हम इसमें पेंट कर देंगे ना, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा भाई। अब इसमें कॉमन है क्या पाई आर यहाँ भी, पाई आर यहाँ भी, पाई आर कॉमन ले ले, पाई आर कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा एल और यहाँ क्या बचा आर। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। क्लियर प्रॉब्लम। इसको घर में ऐसी फिगर बनाएगी और प्रैक्टिस करके आएगी। पहले देखेंगे कौन कौन प्रैक्टिस किया इसको याद करने का, उसके बाद फिर सट्टा लगेगा ना, नहीं तो पहले प्रैक्टिस नहीं किया तो उसका भी सट्टा लगा देंगे, उसके बाद चलेंगे। अब चलते घन और घनाभ, दोनों एक ही फिगर है। देखो घन किससे निकला है, ये होता है वर्ग होता है ना, और ये होता है आयत, ठीक है। ये वर्ग और आयत। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, 4 भुजा बराबर, और इससे बंद एक आकृति जो बनेगा वो वर्ग कहलाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। अभी सुनाया था ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर।
कल इस पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसी को जब हमने एक 3D शेप में बना दिया, जैसे हम लोग घर में खेलते हैं लूडो, वो 3D शेप बन जाता है इस प्रकार से, 3D शेप बन जाता है, बन गया 3D शेप। अब जब हम लूडो खेल रहे होते हैं तो इसमें फेस दिखता है हमें, फेस जैसा दिखता है, जिसको हम सतह कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कितनी सतह दिखता है? जो रोज लड़ते हो कि मेरा 6 एलोच में, 6 और 4 जो खेलते रहते हैं, तो 6 को दिखता है। क्या को दिखता है? तो उसमें सतह कितने होते हैं? 6। और तुम यही क्वेश्चन तुम देखना 3 और 4 में सिखाया जाता है। ये बच्चा है ना, भूल गया वो। पहले जब बच्चा का जन्म होता है तो क्या बोलते हैं उसको? बॉल को पकड़ने के लिए। वो बॉल नहीं पकड़ पाएगा। किसी बच्चा को दे देना बॉल पकड़ने, वो बॉल ही नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाता है क्या? वो पकड़ने की कोशिश करेगा, वो आगे भाग जाएगा, फिर पकड़ने की कोशिश करता है, वो आगे भाग जाता है ना। वो धीरे धीरे उस बॉल को ऐसे करके पकड़ेगा, हाथ में भी नहीं उठा पाएगा। तो वही चीज है, पहले बच्चा को सिखाया जाता है ये है क्या? घन। तो यहां से इसकी सतह कितनी होती है? 6। ठीक है। अब ये होता है इसका कोना। ये क्या है? कोना। तो कोना गिन के बताओ कितना होगा? कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? 8 गो। ठीक है, आएगा। हमारे पास अगर ये घनाभ में देखो 4 कोना, 1 2 3 4 और ऊपर 4, 8 कोने हैं। तो इसमें कोने कितने हो गए? 8। अब चलेंगे, ये है किनारा। ये क्या होता है? किनारा। किनारे को बोलते हैं एजिस। तो एजिस हमारे पास कितने हैं? 12। देखो कैसे हैं 12? 1 2 3 4 बना। देखो ऐसे दिखेगा, 1 2 3 4 बना। 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल कितने किनारे? 12। हुआ कंफ्यूजन दूर? हाँ। हम देख कितने सकते हैं भाई इसके चेहरों को, फेस को कितनी तरीके से देख सकते हैं? 6 तरीके से। और इसी में लड़ते हैं कि मेरा 5 एलोच लो 6 एलोच लो। अगला, इसके कोने कितने होते हैं? देखोगे 8 होते हैं। इसके किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये रट लो। अब आगे चलते हैं ऊपर। चलें? इसी तरीके से घनाभ निकला है। घनाभ में भी सेम होता है। घनाभ में भी सतह 6, किनारे 12 और इसके कोने 8। अब चलते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन ये 3D फिगर में है। इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, इसकी ऊंचाई भी है। समान है ना, भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ये हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या हो गया? भुजा गुना भुजा गुना भुजा। इसी को हमने क्या लिख दिया? एक क्यूब। क्या हो जाता है? एक क्यूब, भुजा क्यूब। अगला चलेंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखो क्या हो जाता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये हो गया, यानी कि नीचे में ढक्कन नहीं है, ऊपर में ढक्कन नहीं है। ठीक है, नीचे में ढक्कन नहीं है और ऊपर में भी ढक्कन नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? वक्र। यानी कि हमको पेंट करना है सिर्फ इतना इतना, बाहर बाहर। ठीक है, ऊपर से नहीं, नीचे से नहीं। जैसे कोई बॉक्स पहले खोलते दोनों साइड से खुला रहता है ना, तो दोनों साइड से क्या है? वो खुला हुआ है। तो यहां से हमारा क्या हो गया? एक फिर इस प्रकार का शेप बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल, अरे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। और इसके साइड कितने हो जाएंगे? एक ये साइड हुआ, एक बगल वाला साइड हुआ, एक साइड हुआ, एक वो साइड हुआ। कितने साइड आ गए? 4 साइड। इसलिए घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? 4a स्क्वायर हो गया। क्यों आ गया? क्योंकि नीचे और ऊपर से खुला हुआ है। संपूर्ण में ले लो 6। क्या वो सतह था भाई? ऊपर से भी नीचे से भी 6 सतह, 6a स्क्वायर। कितने तरीके से देख सकते हैं? 6, तो 6a स्क्वायर। और वक्र पूछेगा तो 4a स्क्वायर। अब एक तुम्हारा क्वेश्चन इस पे आ जाता है, घन का विकर्ण क्या होता है? घन के विकर्ण को यहां से यहां खींचा जाता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है। ठीक है, घन में ऊंचाई भी है तो √3a हो जाएगा। घन में ऊंचाई भी है तो √3a हो जाएगा। इस पे सवाल आएगा। तो घन में ऊंचाई भी है तो √3a हो जाएगा। घन का परिमाप या परिमिति मतलब बाहर का, बाहर बाहर लेना। ये तो ये कितनी भुजा होती है? 12। तो 12 ये ले लो, क्योंकि सारी भुजा बराबर है, तो 12 ये। समझ आया? आ गया। चलो, अब घनाभ। घनाभ में आयतन क्या है? देखो लंबाई अलग है भाई, चौड़ाई थोड़ा है, ऊंचाई थोड़ा है। क्या ले लेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बन जाएगा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखे? हाँ लिखे हैं।
पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चलता है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फिर वही, नीचे से भी खुला है बॉक्स, ऊपर से भी खुला है, ठीक है। नीचे से खुला है, ऊपर से खुला है। देखो एक ये लंबाई आया और एक ये ऊंचाई आया। अब ऊंचाई देखो 2 गो आ गया, ऊंचाई यहां भी है, ऊंचाई यहां भी है, 2 ऊंचाई आया। लंबाई चलेंगे, यहां से क्या हो गया, लंबाई भी आ गया और इसकी क्या बोलते हैं, ये चौड़ाई भी आ गया ना। तो इसलिए घनाभ का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो क्या हो जाता है, 2 इंटू LH प्लस BH, ठीक है, LH प्लस BH। अब इसमें हमने देखा कि ऊंचाई 2 बार आ रही है, एक बार H आ रहा है, एक बार H आ रहा है, तो H को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, 2H प्लस L प्लस B। नहीं भेजा मुझे, देखो यार, बोलो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B, यही लेते हो। अरे आयत का परिमाप 2 इंटू L प्लस B, इसमें क्या था, L था और B था, यही था, L B था ना। लेकिन इसमें क्या ऊंचाई भी नहीं आ रहा है दोनों साइड से, अरे एक इधर से ऊंचाई आ रहा है, एक इधर से ऊंचाई आ रहा है, एक उधर से एक इधर से, नहीं आया ऊंचाई 2। आयत का परिमाप क्या हुआ, बोलेंगे बच्चा को आयत का परिमाप निकालो, क्या निकालेगा, L प्लस B प्लस L प्लस B, समझ आया। फिर कहते सबका जोड़ी दे वही ना, सब परिमाप हो गया। फिर कहेगा यहाँ 2L लो सर, फिर 2B चलो, तो इससे कॉमन ले लिया तो क्या बचा, L प्लस B। अरे यार वही तो वही हो रहा है, समझ आया। L क्या बार आ रहा है, सबको L लो, इधर भी L लो, L भी लो, तो इसलिए क्या हो जाता है 2LB प्लस BH, समझ गए। उसी को कॉमन ले लेंगे तो 2H प्लस L प्लस B। डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लेगा, अब तुम ढूंढते रहना, अभी दिखाएंगे, पूछा गया है। अभी जो बताया ना ढक्कन लगाना है, बोलेगा नीचे में से कौन सा फार्मूला होगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का या वक्र का। आगे चलेंगे, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण को अगर खींचते हैं यहां से यहां, अभी हमने घन का विकर्ण लिया √3a ले लिए, लेकिन यहाँ अलग अलग है, लंबाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है और वृत्त कुछ और है, क्या ले लेंगे, √L² प्लस B² प्लस H², और अंडर रूट ले लेंगे। इसमें हम नहीं ले सकते √3 क्योंकि अलग अलग है, इसलिए एक साथ लेंगे। अब देखो संपूर्ण, संपूर्ण में बात करोगे ये भी आ गया, देखो ये भी आ जाएगा, नीचे वाला भी आ जाएगा, आ गया। यानी कि 2 गो ये आ रहा है, 2 गो ये आ रहा है, 2 गो ये भी आ रहा है, 2 बार आएगा। अगर हम 2 बार ले ले तो क्या होगा, LB 2 बार आएगा, BH 2 बार आएगा। अगर ऐसे जैसे हमने इसको लिखा है ऐसे ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, LB आएगा, फिर BH आएगा, फिर HL आएगा, फिर LB आएगा, फिर BH आएगा, फिर HL आएगा। इसलिए इतना हम नहीं करते, इसलिए इसमें भी हम कॉमन ले लेते 2। अब इसमें खासियत एक ही है कि 2 बार नहीं लेना है, 2 बार के बाद तीसरा नहीं लेना है। L देखो 2 बार आया क्योंकि अब ये 2 ही बार है, L आ गया। B 2 बार आया, B H 2 बार आया, H, लेकिन एक साथ नहीं आएगा, LB BH प्लस HL, LB BH प्लस HL, ठीक है। और अगर हम यही आयत में चले जाते 2 इंटू L प्लस B ले लेते हैं। इसमें ऊंचाई भी है इसलिए हम क्या लेगा, LB BH प्लस HL, ठीक है। और कोई बचा नहीं बचा, चलो इतना ये कंप्लीट करना है और ये कल याद चाहिए और इससे सवाल बना के आओगे।